नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल केडिया। दोस्तों, आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। आज तक तो कांग्रेस हमें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसने कई घोटाले किए, देश के सिस्टम को ठीक से नहीं चलाया। पर यह न्यूज सुनकर आप कांग्रेस के नेताओं को जूते से मारना चाहेंगे, उनके मुंह पर थूकना भी नहीं चाहेंगे। इतनी बड़ी गद्दारी देश के साथ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो वकील पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण यादव के अगेंस्ट में आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ने गया है, जिसका नाम खबर कुरैशी है, उसका सोनिया गांधी के साथ पहले से ही लिंक था। 2004 में वो भारत की तरफ से, यानी जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया गांधी ने उसे हायर किया था कि वो भारत के तरफ से केस लड़े। पर आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो सच में दिल दहला देने वाला है। जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने आखिर हमारे देश यानी भारत के साथ क्या क्या किया है। आपको बता दें कि 2004 में सोनिया गांधी की सरकार ने पाकिस्तानी मूल के वकील खबर कुरैशी को 2004 धबोल केस के लिए लड़ने के लिए भारत के पक्ष की ओर से हरीश साल्वे, वही हरीश साल्वे जो आज भारत की तरफ से कुलभूषण यादव के लिए आईसीजी में लड़ने गया, उसको हटाया था। मतलब पहले धबोल केस में हरीश साल्वे ही थे, पर उसको हटाकर सोनिया गवर्नमेंट ने 2004 धबोल केस में खबर कुरैशी को भारत की ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया था। आप जरूर सोच रहे होंगे कि हरीश साल्वी जो एक भारतीय है, उसे भारत की ओर से लड़ने के लिए क्यों नहीं दिया गया, उसे क्यों हटा दिया गया, और फिर जिसको नियुक्त किया गया वो एक पाकिस्तानी मूल का। मतलब समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। तो अब सुनिए ऐसा क्यों हुआ। महाराष्ट्र में धबोल पावर प्लांट बनाया जा रहा था, 2004 की मैं बात कर रहा हूं। विदेशी कंपनी एनरॉन ने यह प्लांट बनाने का ठेका लिया था, पर विरोध के चलते यह बन नहीं सका। तो कंपनी ने, उस एनरॉन कंपनी ने भारत पर 38,000 करोड़ का हर्जाना केस अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी आईसीजी में दायर करा दिया। जब कंपनी ने यह केस डाला था तब भारत में वाजपेयी सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार। वाजपेयी सरकार ने हरीश साल्वे को केस की फाइल दी और भारत की ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया। वो तैयारी करने लगे, पर आपको यह भी तो जानना चाहिए कि उस समय एनरॉन कंपनी का वकील यानी भारत के विपक्ष से कौन लड़ रहा था। वो वकील कौन था जो इस विदेशी कंपनी एनरॉन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा था। और वो वकील कोई और नहीं बल्कि पी चिदंबरम थे, कांग्रेस के वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से जो वकील था वो थे साल्वे और एनरॉन कंपनी का वकील था पी चिदंबरम। सोनिया गांधी की सरकार आ गई, उसके बाद इस सरकार में चिदंबरम मंत्री बन गया और उन्होंने साल्वे से फाइल छीन ली। जी हां दोस्तों, चिदंबरम के कहने पर ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने साल्वे से फाइल छीन ली। चिदंबरम वरिष्ठ मंत्री था और उसने मंत्री बनने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ मिलकर भारत को लूटने का एक अनोखा प्लान किया। चिदंबरम मंत्री बनने के बाद एनरॉन कंपनी का मुख्य वकील तो नहीं रहा क्योंकि वो सरकार में आ चुका था, पर एनरॉन कंपनी का लीगल एडवाइजर बना रहा। यानी भारत का वित्त मंत्री एनरॉन कंपनी का लीगल एडवाइजर था। वो कंपनी जो भारत के खिलाफ केस लड़ रही थी, उसका लीगल एडवाइजर भारत का एक मंत्री था। वहीं साल्वे को हटाकर इन लोगों ने पाकिस्तानी मूल के खबर कुरैशी को वकील नियुक्त किया। अब जरा सोचिए, जो भारत की ओर से लड़ेगा वो पाकिस्तानी, क्योंकि साल्वे ईमानदार था तो उसे हटा दिया गया, और विपक्ष से चिदंबरम। मतलब पहले से तय था कि इस केस को हारना है, पर क्यों?
सो भारत जानबूझकर केस हार गया। अब समझ में आया कि असली खेल क्या था। चिदंबरम एनरॉन को जिताएगा और पाकिस्तानी खबर कुरैशी भारत को हराएगा। साल्वे रहता तो वो नहीं हारता क्योंकि वो ईमानदार था। तो मंत्री बनते ही चिदंबरम और सोनिया ने साल्वे को हटा दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि भारत को 38,000 करोड़ रुपए एनरॉन कंपनी को देने पड़े। पर यहां तो गेम था, पहले से तय था। 50-50 की सेटिंग कर ली गई थी एनरॉन कंपनी से। आधे पैसे यानी 19,000 करोड़ एनरॉन को दिए गए और 19,000 करोड़ रुपए कांग्रेस नेताओं के स्विस बैंक अकाउंट में गए। यह सुनकर मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा दोस्तों। आप अपने रिप्लाईज पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।